बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही मादत फीहा, कुएं के अंदर अगर गिर जाए चूहा, मर जाए, वही मादत फीहा फारतुन चूहा, और उसफूरतुन ये चिड़िया, और साबतुन सौदानियतुन ये चिड़ियों के नाम है। चिड़िया मर जाए, यहाँ कोई बड़ी छिपकली, साम अबरस बड़ी छिपकली को कहते हैं, या बड़ी छिपकली गिर के मर जाए, यानी कि चूहे के साइज के जितने जानवर हैं वो कुएं में गिर कर मर गए, मरे हैं, फटे नहीं। तो सबसे पहले इनको बाहर निकालो, फिर नुसिहा मिनहा माबैन आइशरीन दलवन इला सलासीन, फिर 20 से 30 डोल पानी निकालो। बिहासबी, यानी कि डोल अगर बड़ा है तो 20 निकाल दो, डोल अगर छोटा है तो 30 डोल पानी निकाल दो। लेकिन सबसे पहले मुर्दा चीज को डोल कड्डी हो तो कुत्ता कड्डो ना, ठीक है ना। सबसे पहले बुराई को, मुर्दा चीज को बाहर निकालो, फिर पानी निकालो। यानी बाद इखराजिल फारती, कि चूहे को निकालने के बाद करना है। हदीस अनस रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अन्नहु क़ाल फिल फारती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे के बारे में कहा, इज़ा मादत फिल बिरी, जब वो कुएं में मर जाए, वो कुएं में मर जाए तो उसे निकाला जाएगा। नुज़िहा मिनहा इशरूना दलवन, 20 डोल पानी के निकाले जाएंगे। और चिड़िया जैसी दीगर चीजें, ये जिसामत में जो चूहे की बराबर हैं, जिसामत में जो चूहे के बराबर हैं, फ़ौक़िज़त हुक्मुहा, इनको भी चूहे का हुक्म, यानी कि चिड़िया जैसी जो दूसरी चीजें हैं, यानी कि जो जिसामत में चूहे के बराबर हैं, इनको भी फ़ौक़िज़त हुक्मुहा, चूहे का ही हुक्म लगाया गया है। वलयशरूना बितरीक़िल ईजाबी, और 20 डोल वाजिब हैं, व सलासूना बितरीक़िल इस्तिहबाबी, और 30 डोल मुस्तहब, यानी कि 20 से कम में बात। और डोल क्या है, उस इलाके में उस कुएं के लिए जो डोल इस्तेमाल होता है वही डोल मुराद होगा। ये नहीं कि जनाब आदमी घर से छोटा डोल ले आए और वो एक डोल भरे और उससे छोटे 5 भर के निकाले, को लो 5 लग गए। जो उस कुएं पर डोल इस्तेमाल होता है वही डोल मुराद होगा। काला साहिब क़ुदूरी कहते हैं, फ़इम्मातत फ़ीहा हमामतुन, अगर कुएं में मर गया कबूतर, या कबूतर की तरह कोई और परिंदा, जैसा कि मुर्गी है, अद्दुजाजा क्या है, मुर्गी है। मुर्गी वाहिद वो परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, मुर्गी परिंदा है। मुर्गी हयातुल हयावान एक किताब है अल्लामा दिमयरी की, वो किताब का मुताला आप सबको करना चाहिए, जिसके अंदर ये जानवरों के हवाले से आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। ऐसे मुर्गी एक परिंदा है। गालिबन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, तब से ये परिंदा उड़ नहीं रहा, ये उड़ने लगा था। तो उन्होंने कहा इसको अब मुझे ना धुंधला सा याद है, मुझे एग्जैक्ट याद है कि बहरहाल मुझे धुंधला सा याद है कि हजरत नूह ने कहा भी तुम रुको, तुम पता नहीं उम्मत के लिए हलाल है। बहरहाल क्या किसी नबी के ज़माने में ना इसके उड़ने पे पाबंदी लगी, और ये परिंदा आज तक नहीं उड़ता। मुर्गी परिंदा है, मुर्गी क्या है, परिंदा है। सिन्नौर कहते हैं बिल्ली को। अगर उसमें कबूतर या कबूतर जैसी दूसरी चीजें, यानी कि मुर्गी, समझ आई, कबूतर चिड़िया से बड़ा होता है ना जी, ये ज़हन में रखना, वगैरह गिर जाए, यानी कि कबूतर, चील, कौवा, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, मुर्गी, बिल्ला गिर जाए तो नुज़िहा मिनहा मा बैन 40 दलवन इला 60, तो 40 से 60 डोल निकाले जाएं, 40 से 60। और फिर जामे सगीरी, और जामे सगीर किताब है इमाम मोहम्मद की। इमाम मोहम्मद की 6 किताबें ऐसी हैं जिनका हिदाया में ना बार बार तज़किरा चलता है। एक जामे सगीर है, एक जामे कबीर है, एक मबसूत है, 4 किताबें मेरे से, हाँ, एक ज़ियादात है। जामे सगीर, जामे कबीर, मबसूत, ज़ियादात, 4 किताबें ये। और फिर जामे सगीर के अंदर मसला है 40 व 50, 40 या 50 डोल, यानी कि अगर डोल बड़ा है तो 40 और अगर डोल छोटा है तो 50। महवल अज़हर, और ये जामे सगीर वाली जो इबारत है ना, ये ज़्यादा ज़ाहिर है। और साहिब हिदाया के इबारत में जो मतन है वो सारा क़ुदूरी का नहीं है,
वो कुदूरी का है या जामे सगीर का है? समझ आई? कुदूरी का मतन को काला कहते हैं और जामे सगीर के मतन को वफिल जामे सगीर या वफिल असल। जब साहिब हिदाया वफिल असल कहे ना, वफिल असली, तो इससे मुराद, असल से मुराद मबसूत होती है। जो मबसूत किताब है ना, एक मबसूत शरह है, ये शरह है लिस सरखसी, इमाम सरखसी की। असल मबसूत गालिबन तकरीबन 2 जिल्दों में है, जो असल किताब है, ये शरह है मबसूत की, जो मेरे पास ये आप देख रहे हो ना किताब लाइब्रेरी में पढ़े, ये शरह है। वह वाला धरू, ये जाहिर है, यानी कि जाहिर रिवायत यही है। लिमा रुविया नबी सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्नहु क़ाल फ़ी दुजाजा, कि उन्होंने मुर्गी के बारे में कहा, इज़ा मातत फिल बीरी, जब वो कुएँ में मर गई, नुज़िहा मिनहा अर्बऊन दलवन, तो कुएँ से 40 डोल पानी खींच जाएंगे। वहादा ली बयान इजाबी, और 40 डोल निकालना ये वाजिब हैं। वल खमसूना बितरीक़िल इस्तिहबाबी, और 50 का जो कौल कहा है वो इस्तिहबाब के तरीक़ पर कहा है। सुम्मल मोतबरु फी कुल्लि बिरिन, फिर हर कुएं में एतबार किया जाएगा दलवुहा, उसी डोल का, अल्लज़ी युस्तस्क़ा बिही मिनहा, जिस डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता है। वकीला, और कहा यह गया है, यानी कि एक कौल ये भी है कि दलवुन, डोल कम अज़ कम इतना हो, यसा फ़ीहा साउन, जिसमें 1 सा की गुंजाइश हो। 1 सा के अंदर तकरीबन 3.5 किलो, 3.5 किलो, यानी कि 3.5 किलो उसके अंदर पानी आ जाता हो। वलो नुज़िहा मिनहा बिदलविन आज़ीमिन, हाँ अगर कुएं से पानी निकाला, मसलन कुएं पर जो डोल है ना वो बड़ा है, यानी कि मामूल कुएं पर जो डोल है वो वहाँ की रिवाज के मुताबिक है, अब वो निकालने हैं 40 डोल। अब कोई आदमी छोटा डोल लाकर उससे 40 है, हाँ अगर बड़ा डोल ले आए, अगर इतना बड़ा डोल ले आए कि उस एक डोल में इस तरह के 40 डोलों का पानी आ जाता है, तो वो एक निकाल दे तो वो काफ़ी है। बहरहाल उसके लिए ताकतवर भी बंदे को होना चाहिए, 40 डोल निकालना पानी, 40 3 सा 4 120 किलो। खैर, वलो नुज़िहा मिनहा बिदलविन आज़ीमिन, और अगर पानी को खींचा गया बड़े डोल के साथ, मर्रतन एक मरतबा, मिक़दार 20 दलवन, जो 20 डोल की मिक़दार था, जाज़ा, तो ये लिहुसूल मकसूद, क्योंकि मकसूद हासिल हो गया। मकसूद क्या था? 20 डोल निकालना, वो सारे बड़े डोल के अंदर निकाल दो। हाँ अगर छोटे डोल के जरिए करके निकालते हो, फिर आपको वही 20 डोल पूरे करने हैं जो कुएं पे पड़ा है, लेकिन वो आपको छोटे फिर 100 निकालने पड़े। आप कहते हो कि मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है इतना बड़ा डोल खींच सके, तो फिर वो छोटे 100 निकालने पड़ेंगे। वो जो एक डोल छोटे 5 हो तो फिर कुएं का 1 डोल बनता है, और आपने अगर कुएं से 20 निकालने हैं तो आप छोटे कितने निकालेंगे? यानी कि 20 डोलों में जितना पानी आता है वो पानी निकालना, वो चाहे एक बारी में निकाल दो चाहे 100 बारी में निकाल दो। और डोल उतना भर के, ये नहीं कि जनाब आप डोल डालें और हल्का सा डोल भर के वापस निकाल, डोल उतना भरना है जितना वहां पर रिवाज है भरने का, जितना वहां पे मुकम्मल भरा जाता है। आप में से कभी किसी ने डोल से निकाला पानी? जी हाँ। डोल किस तरह अंदर डूबता है? डोल के अंदर क्या पत्थर डाले होते हैं? नहीं, कुएं के अंदर नहीं देखा ना मैंने। एक साइड ज्यादा लोहा लगा है और ज्यादा डोल देना पानी कम। अच्छा, ज्यादा वजन होगा, ठीक हो गया। कटर निकाल कर बंदा उठ नहीं सकता है। नहीं वही बात हो रही है, ये किस तरह पानी उसके अंदर किस तरह भर लगे होते हैं ना, वो बहुत नहीं वो जो मैं पूछना चाह रहा था ना वो उसने बता दिया। चलो ठीक हो गया, बस ही बता। अच्छा जी, आजकल तो कुएं बहुत कम है ना, आजकल आप टैंकियों को कुआं समझेंगे। घरों में जो पानी वाली टैंकियां होती हैं उनको क्या समझेंगे? कुआं समझेंगे। टैंकी अगर छोटी है, गैलन होते हैं ना, 50 गैलन 100 गैलन, डोल को आप गैलन समझ लें, डोल को, यानी कि उन्होंने कहा अगर ये चीज गिर जाए तो आपने 40 डोल 50 डोल निकालना है। अगर टैंकी 50 गैलन की है, आप सारी टैंकी खाली करो। टैंकी खाली करना कोई मुश्किल नहीं, कोई औखा नहीं, कोई ज्यादा काम नहीं। छिपकली गिर गई है, मर गई है, चूहा गिर गया, मर गया, सबसे पहले वो निकालो, टूटी खोल दो, टैंकी सारी खाली होगी, थोड़ी देर में टैंकी खाली हो जाए।
फिर पानी मारो वो पानी निकलेगा, फिर टैंकी नहीं भरनी। आजकल ये जो कुएं को जो मसाइल हैं ये आपके टैंकियों पर लागू होंगे, जो बड़ी बड़ी टैंक, ठीक है ना। हाँ, जो ज़्यादा बड़ी टैंकी है मसलन वो आप देखते हैं वो ऊंची ऊंची जनाब नीचे से सीढ़ियाँ लगा के वो ऊपर टैंकी बनी होती है, स्टाफ बाकायदा बने होते हैं, पानी वाली टैंकी, वो बहुत बड़ी टैंकी होती है। अब वहाँ पर अगर कोई चीज़ गिर जाए तो अब सारा पानी निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब वहाँ पर आप इसी तरह जिस तरह यहाँ पे मसाइल हैं कि अगर चूहा गिरा है तो 20 से 30 डोल, बिल्ली वगैरह गिर के मर गई है, मुर्गी मर गई है, कबूतर मर गया तो 40 से 50 डोल। तो डोल क्या, डोल तो नहीं होगा मौजूदा ज़माने में, डोल से आप गैलन मुराद लें, 40-50 गैलन वहाँ से पानी निकाल दो तो ये उसके लिए काफ़ी। कुएँ तो नहीं मिलेंगे लेकिन ये मसला कुओं का टैंकियों पर लगेगा और डोलों वाली बात गैलनों पे आ जाएगी, या गैलनों पे आ जाएगी। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3 लीटर होता है ना कम से कम। ऑयल वाली गैलन लें, ऑयल वाली गैलन लें तो उसमें मेरा ख्याल है कम से कम 3 लीटर होते हैं, कम से कम 3 वाली होती है, कम से कम 3 वाली। तो एक डोल में तकरीबन 3.5 किलो, एक डोल एक साह का होता था और एक साह में तकरीबन 3.25-3.5 किलो आता था। तो बात वही आ रही है गैलन पे, यानी कि मौजूदा ज़माने में कुओं को, जहाँ कुआं है वो कुआं ही रहेगा, जहाँ शहरों में कुआं नहीं है तो टैंकी मुराद है। टैंकी का कोई मसला पूछे तो आपने कुएं वाला मसला पढ़ के टैंकी का मसला बताना है। घरों में जो टैंकी लगी हैं वो छोटे कुएं के मसले हैं। ये फसल चल रही है ना छोटे कुओं के बारे में, जारी उन कुओं के बारे में नहीं जिनका पानी जारी है, तो टैंकी का पानी बेचारी नहीं होता, तो ये छोटे कुएं वाले हैं। तो टैंकी वाले मसाइल आपने कुओं वाले मसाइल से हल करने हैं। कोई और डोल जहाँ पे इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जब टैंकी पे आप उसको चिस्पा करेंगे तो डोल की बजाय आपने गैलन कह देना। खाला साहिब खुदूरी कहते हैं भाई मादत फीहा शातुन, कुएं में अगर बकरी मर गई, औ कल्बुन या कुत्ता मर गया, औ आदमीजुन या आदमी मर गया, नुज़िहा जमीउ मा फीहा मिनल मा, अब सारे का सारा पानी निकाला जाएगा, सारे का सारा पानी बकरी का आपने जाहिर से पता, बकरी का बच्चा आपने देखा होगा कितना सा होता है, कुत्ता उतना हो गया, दुम्बा, छतरा, उस साइज के जितने जानवर हैं ना उससे ऊपर आदमी तक जो जो गिर के मर गया, अब सारे का सारा पानी कुएगा। अन्ना इब्न अब्बास व इब्न ज़ुबैरी, क्योंकि इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अफ्ताया फतवा दिया बितरहिल माए कुल्लिही, पूरा पानी निकालने का, हिन माता ज़ंजीजुन फी बीरी ज़मज़म, जब बीरे ज़मज़म में हबशी मर गया, जब बीरे ज़मज़म में हबशी मर गया तो इन्होंने कहा पूरा पानी ज़मज़म का उस, अब तो ज़मज़म के कुएं पे लगे पंप लगे हुए बहुत बड़े, जो 1-2 मिनट के अंदर, पता नहीं 10 मिनट का गालिबन टाइम है, बरल चंद मिनटों के अंदर पूरा कुआं फिल कर देते हैं, वो पंप लगे हैं बड़े बड़े। तो उस वक्त पंप नहीं थे, ज़मज़म का पानी बेशक जारी है लेकिन उसको भरने में टाइम लग रहा है, तो तेज़ रफ्तार से निकाल दिया जाए। मतलब अगर आप टूटी खोल दें, टूटी से पानी आ रहा है, टब भरा हुआ है, लेकिन आप जल्दी से डोंगों के जरिए टब से पानी बाहर निकालेंगे तो कुछ ही लम्हों में टब खाली हो जाएगा, बावजूद इसके कि टूटे से पानी आ रहा है। तो इसी तरह ज़मज़म में पानी आ रहा था लेकिन बावजूद इसके कि पानी आ रहा है उन्होंने सारा पानी निकालने का फतवा दिया। अल्लाह फ़ैनिन तफ़क़ल हयवानु फ़ीहा, अगर हैवान उसमें फट गया, कोई जानदार चीज़, कोई भी जानदार चीज़ हैवान उसमें गिरा, वो गिर कर फट गया, नुज़िहा जमीउ मा फ़ीहा, सारे का सारा पानी निकाल लिया जाएगा। हैवान छोटा है या बड़ा, कीड़े मकोड़ों की बात नहीं हो रही, कीड़े मकोड़े हैवानात में नहीं हशरात में आते हैं, कीड़े मकोड़े हशरात में आते हैं, हैवानात में कोई हैवान वो चूहा ही क्यों ना हो गिरा, गिर कर फट गया, सारे का सारा पानी निकाल लिया जाएगा। लिंतशारिल बल्लती फी अज्जाइल माई, क्योंकि उसके जो आज़ा हैं वो पानी की अज्जा में मुंतशिर हो चुके हैं, फैल चुके हैं, उसके लोथड़े हैं वो पानी में, रतूबत बल्ला, बल कहते हैं तरी को, यानी कि उसकी जो रतूबतें हैं, उस हैवान की जो रतूबतें हैं वो पूरे पानी के अज्जा में फैल चुकी हैं। अब इसी तरह एक मसला है, एक कुआं है उसका सारे का सारा पानी निकालना मुश्किल है,
यानी किस रफ्तार से पानी उसमें आ रहा है कि सारा पानी कैसे निकालें। तो एक बड़े डंडे से ना, बड़ा डंडा कुएं में डाला जाए, नाप लिया जाए कुएं की गहराई कितनी, ठीक है, कुएं की गहराई कितनी है और उसकी गोलाई कितनी है, उतनी गोलाई और उतनी गहराई का गड़ा खोद लिया जाए, वहां से पानी निकाल के इस गड्ढे में डाल दिया जाए। जब ये गड्ढा भर जाए, ये गड्ढा भर जाए तो गोया वो कुआं पाक हो गया। बेशक ये वो उस कुएं का पानी 2 इंच भी कम ना हुआ। बाज कुएं ऐसे होते हैं जिनमें इतनी रफ्तार से पानी आ रहा होता है। अच्छा, एक नजरिया ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी निकाल लें और अंदाजा करें कि अब मसलन नाप लें, फिर 20 डोल निकालें, फिर नाप के देखें कितने इंच पानी कम हुआ है, कितने, मसलन टोटल पानी है 20 इंच, कितना, 20 डोल निकाले तो 1 इंच पानी कम हो गया, लेकिन फौरन ही वो 1 इंच बराबर हो गया। तो अब वो हर इंच के 20 डोल, यानी कि 20 इंच है, 20 ज़रा 20 200, अब वो 200 डोल निकाल दो। गड़ा नहीं खोदना, ना खोदे तो अब इस तरह वो 200 डोल, यानी कि किसी भी तरह तरीका क्या है कि जितना कुएं में उस टाइम पानी मौजूद है वो सारे का सारा निकालना, सारा पड़ेगा निकालना। लेकिन ये मसला कब है, जब सारा निकालें कैसे, पीछे से पानी और उतना आ जाता है। फिर उसको निकालने के मुख्तलिफ तरीके, या गड़ा खोद लिया जाए या उसको पैमाइश कर ली जाए कि जनाब इतना, और बाज़ हज़रात ने कहा कि इतने डोल निकाल दिए जाएं तो यही तसव्वुर होगा कि कुएं का सारा पानी। देखिए जरा, काला और इनकान तिलबीरू, समझ नहीं आई, और इनकान तिलबीरू, और अगर कुआं मुअय्यन है, ला युमकिन नज़्रुहा, उस सारे का सारा पानी निकालना मुमकिन नहीं, तो उसमें से निकाल लिया जाएगा पानी उसकी मिकदार जितना उसमें पानी है। समझ आ गई, यानी कि जितना उस बैक वक्त उसमें मौजूद होता है ना, उतना उसमें से निकाल लिया। वह तरीक़ मारिफतिही, और पानी की मारिफत का तरीका क्या है, पानी की जगह, कुएं में जो पानी की जगह है ना, उतना ही उसी की में से एक गड़ा, एक सुराख किया जाए, गड़ा खोदा जाए, और उसमें पानी वयुसब्बु फीहा, और पानी उठेला जाए, मा युतरफु मिनहा, जो कुएं से निकाला जाए, इला अन तमतलिया, यहां तक कि वो भर जाए। जब तक वो नया गड़ा जो खोदा है भर नहीं जाता, तब तक पानी उसमें डाला जाए, या इसके अंदर कस्बा डाला जाए, तीर को, यानी कि कुछ नेज़ा वगैरह डाल के ना, कोई लकड़ी डाल के निशान लगा लीजिए। वायुजालु लिमबलगिल माई अलामा, और पानी जहां तक पहुंच रहा है वहां तक कोई निशानी बना लीजिए। सुम्मा युतरफु मिनहा, फिर 10 डोल निकाले जाए, मसलन 10 डोल निकाले जाए, फिर उस बांस को, कस्बा बांस को, फिर उस बांस को अंदर डाला जाए। फयुनजरु, देखा जाए, कमिन ताकसा, कि पानी कितना कम हुआ है, तो जितना कम हुआ है, फयुतराहु लिकुल्लि क़द्र मिनहा अशरु दलाइन, फिर हर मिकदार पर 10 डोल, यानी कि 10 डोल निकाल कर अगर पानी 1 इंच कम हो गया है तो हर इंच पर 10-10 डोल। और देख लें कि बांस पानी में रखा तो बांस के 50 इंच पानी था, तो 10 डोल निकाले तो 1 इंच पानी कम हो गया। अब हर इंच पर 10 डोल, यानी कि 500 डोल निकाल दें तो अब कुआं, ये एक मिसाल दी है उन्होंने, 10 डोल निकाल, अगर आप 5 डोल निकाल कर पैमाइश कर सकते हैं, 20 निकाल कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। वो साहिब हिदायत ने मसलन कहकर बताया है। महाजान या नबी यूसुफ, और ये दोनों मसले इमाम अबू यूसुफ और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक है, ठीक है। ये दोनों जो तरीके बयान हुए कि गड़ा खोद लिया जाए या बांस से पैमाइश कर ली जाए। वहाँ मोहम्मद और इमाम मोहम्मद कहते हैं नुज़िहा मियता दलबिन, 200 डोल निकाले जाएंगे, इला सलासी मिया, 300 तक, 200 से, अगर डोल बड़े हैं तो 200, डोल छोटे हैं तो, यहाँ 200 डोल निकालना वाजिब है और 300 डोल निकालना मुस्तहब है। 200 से 300 डोल निकाले जाएंगे, यानी कि इमाम मोहम्मद ने अपने कौल की बुनियाद रखी अला मा शाहदा फी बलदिही, उस चीज़ पर जो उन्होंने अपने शहर में मुशाहदा किया। उनके यहाँ ऐसा ही होता था, इमाम मोहम्मद के शहर में ऐसा ही होता था, तो उन्होंने उसी चीज़ पर इसकी बुनियाद रखी है। यानी कि इनके यहाँ जब 200 से 300 डोल निकाल दिए जाते थे तो लोग ये कहते थे कि अब सारे का सारा कुएं का पानी निकाल दिया गया है।
व नबी हनीफा था, और इमाम अबू हनीफा से फिर जामिया सगीरी, जामे सगीर में जो रिवायत है, युतरहु हत्ता, पानी निकाला जाएगा, हत्ता अल्लाह, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक पानी निकाला जाएगा हत्ता के पानी गालिब आ जाए, यानी कि हत्ता के पानी कसीर हो जाए, पानी निकाल के फेंकी जाओ, निकाल के फेंकी जाओ, हत्ता के कसीर पानी कुएं का फेंक दिया जाए। अब कैसे पता लगेगा कि कुएं का कसीर पानी बाहर आ गया है? तो इमाम साहब ये कहते हैं कि साहिब बसीरत दो लोगों को लिया जाएगा। साहिब बसीरत दो लोग होंगे जो पानी के मामले में बड़ी बसीरत रखते हैं, जिनको पानी का बड़ा तजर्बा है, जो देख के बता देते हैं पानी दूर से, हाँ भाई इन्ने लीटर पे पानी, नहीं तो भावे नाप के बेच लो, तजर्बा है ना उनका। इमाम साहब कहते हैं साहिब तजर्बा जो आदमी है ना, उनको खड़ा करके, जो पानी के मामले में तजर्बा रखते हैं, उनको खड़ा किया जाएगा। ये कब है? जब कुएं का सारा पानी निकालना मुमकिन ना हो, जब वो कह दें कि हाँ अब बस करो, क्योंकि अब अक्सर पानी निकल चुका है। इमाम साहब क्या कहते हैं? अक्सर पानी। तो वहादा अशबह बिल फिक्ही, ये मसला फिक्ह के ज़्यादा। बाकी अगर इमाम यूसुफ की बात माने तो उसमें हर्ज है, पहले कुआं खोदो फिर उसमें जनाब पानी डालो, पहले कुआं खोदो। इमाम मोहम्मद लो जी पहले ना बांस लब के ले आओ, फिर नापो, फिर कटो, फिर, यानी कि इमाम यूसुफ के नज़दीक। और इमाम मोहम्मद क्या 200 से 300 डोल बहुत पानी बन जाता, 200 से 300 डोल निकालना लग पता जाता है। और इमाम मोहम्मद क्या गालिब पानी, यानी कि निस्फ से ज़ायद पानी निकलेगा तो गालिब होगा। इमाम साहिब के हाँ गालिब पानी निस्फ से ज़ायद निकलेगा तो क्या हो जाएगा? गालिब हो जाएगा। ले जना वाइन बजा तो उसे कल पड़ेगा।